नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारतीय करेंसी में मेजर बदलाव होने वाले हैं। अभी तक आप अगर देखो तो सारे जो हमारे करेंसी नोट्स हैं वहां पे आपको मिलेगी गांधी जी की तस्वीर, और पॉसिबिलिटी अब ये है कि इस तस्वीर को हम रिप्लेस कर सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पिक्चर से, या फिर इवन रविंद्रनाथ टैगोर साहब की फोटो से। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, रविंद्रनाथ टैगोर अब्दुल कलाम में सून ज्वाइन महात्मा गांधी ऑन रुपी बैंक नोट। इस पर ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आरबीआई बहुत जरा एडवांस स्टेजेस पे है, बातचीत चल रही है कि कौन सा प्रिंट होगा, किस तरीके से यूज किया जाएगा इनको बैंक नोट पर, कौन से बैंक नोट होंगे वो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मूव के बारे में, और ये भी जानेंगे कि दुनिया भर के जो बाकी देश हैं वहां पर क्या सिस्टम होता है, वहां पे क्या करेंसी में सिर्फ एक आदमी आपको मिलता है या फिर वेरियस इंडिविजुअल्स कंट्री के आपको मिलेंगे उनकी करेंसी पर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आपको बताऊंगा इंडिया का जो करेंसी नोट है वहां पर विभिन्न भाषाओं में लिखा होता है कि करेंसी की डिनोमिनेशन क्या है। 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, तो आपको बताना है कि कितनी भाषाओं में लिखा होता है नोट पर कि इसकी अमाउंट क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 15 भाषाएं, 17 भाषाएं, 19 भाषाएं या फिर 22 भाषाएं। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो अगर हम दुनिया भर में देखें तो कई कंट्रीज हैं जहां पर सारे करेंसी नोट पे आपको एक ही व्यक्ति की फोटो मिलेगी, और कई देश है जहां पर विभिन्न लोगों की फोटो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर इंडिया में देखो तो आपको पता होगा सारे बैंक नोट पे आपको गांधी जी की फोटो मिलेगी। अब सिमिलरली आप अगर चाइना में देखो तो चाइना में भी सेम केस है। चाइना में भी आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ माओ जेडोंग की फोटो मिलेगी आपको सारे करेंसी नोट्स पर। यह ऑफ कोर्स इसलिए किया जाता है ताकि चाइना में एकता बनी रहे, एक यूनिटी हो, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि माओ जेडोंग ने ही चाइना को इकट्ठा किया था। फिर अगर हम बाकी देशों को देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर देखोगे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में सारे करेंसी नोट है, वहां पे जिन्ना की फोटो आपको मिलेगी। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 देश है इस रीजन में तो एटलीस्ट जहां पे आपको एक ही व्यक्ति की फोटो मिलेगी सारे करेंसी नोट्स पे। एक्चुअली इवन बांग्लादेश को भी आप अगर देखो तो वहां पर भी आपको शेख मुजीबुर रहमान की फोटो मिलेगी सारे करेंसी नोट्स पर। मगर फिर हम बाकी कंट्रीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल रशिया को आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि इनके सारे करेंसी नोट्स पर लेनिन की फोटो है, स्टालिन की फोटो है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, कई इनके शहर है उनकी फोटो मिलेगी आपको, कई इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो मिलेगी। फिर सेम केस आपको मिलेगा यूएसए में। यूएसए में भी आप अगर देखो तो बहुत से लोग हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इनकी फोटोज आपको मिलेगी विभिन्न डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स पर। और सेम केस आपको मिलेगा जापान में। जापान में भी एक व्यक्ति की फोटो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखो तो एक व्यक्ति की फोटो नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, करेंसी के मामले में हम चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है उसमें आते हैं, मगर इस ग्रुप में हम लोग आए कब थे? क्या जब से भारत आजाद हुआ है तब से हमारे जो बैंक के करेंसी नोट्स हैं यहाँ पे आपको गांधी जी की फोटो दिखती है? तो इसका आंसर है नहीं। अभी मैं इस वक्त हूँ आरबीआई की वेबसाइट पे, देखो इसको लेकर बहुत से आर्टिकल हैं, उस पर काफी जगह मिस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आरबीआई का यहाँ पे आर्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से इंडियन करेंसी का इवोल्यूशन हुआ। इनिशियली आप अगर देखो तो जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडियन करेंसी में गांधी जी नहीं थे। 1969 तक आप अगर देखो तो इंडिया का कोई भी नोट नहीं था जहां पे आपको गांधी जी दिखे। फिर आया 1969 में हम गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये सेलिब्रेट कर रहे थे, स्पेशल ओकेजन था। तो ये वो पहला साल था जब गांधी जी को ऐड किया गया इंडियन करेंसी में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वाली गांधी जी की फोटो नहीं है जो यूजुअली आज के समय हम देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग टाइप की फोटो आपको मिलेगी गांधी जी की। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो आप नोटिस करेंगे बहुत लंबे समय तक हमारे बहुत सारे नोट थे, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, जहां पर गांधी जी बिल्कुल नहीं थे। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल 1996। 1996 में क्या हुआ कि सरकार ने एक नई सीरीज निकाल दी। इस सीरीज का नाम है महात्मा गांधी सीरीज, और इस सीरीज में हमने देखा कि सारे नोट्स पर गांधी जी छा गए। यहां पर आप देख पाओगे 1996 के बाद 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का, 20, 50, 100 रुपए, 500 रुपए, इवन 1000 रुपए के नोट पर हर नोट पे आपको गांधी जी दिखे थे। कई नोट तो थे जहां पर पीछे भी गांधी जी थे, आगे भी गांधी जी थे। और इसका रीजन क्या था? देखिए 1996 की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये पहली बार था जब इंडिया ने एक्सटेंसिवली फोकस किया एक ऐसी करेंसी बनाने पर जिसकी कॉपी ना हो पाए। यहाँ पर यूनिक टाइप के थ्रेड थे, वाटरमार्क था। तो सरकार ने यहाँ पर यह सोचा कि एक ही इंडिविजुअल की फोटो यहाँ पर यूज करते हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का आइकॉन है ग्लोबली। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। ग्लोबली आप अगर किसी भी आदमी से पूछ लो, कोई रशिया का आदमी है, अमेरिका में कोई दूर कोई गांव है, उससे पूछ लो,
महात्मा गांधी, इमीडिएटली उसके मुंह से निकलेगा इंडिया, क्योंकि ओवर द इयर्स गांधी जी पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई मूवीज बन चुकी हैं, उन मूवीज को ऑस्कर मिल चुके हैं। तो गांधी जी आप कह सकते हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर है। तो इसलिए 1996 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो गांधी सीरीज ही चल रही है। उसके बाद हमने फिर ये देखा जब नोटबंदी हुई, फिर नए नोट आए, नई सीरीज आई, महात्मा गांधी न्यू सीरीज आई। इसमें हमने ये देखा कि नोट का डिजाइन थोड़ा चेंज किया गया, नए कलर्स ऐड किए गए और 2000 रुपए का नोट भी आया जहां पर सामने गांधी जी थे, पीछे मार्स ऑर्बिटर मिशन देखने को मिला। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि आरबीआई हो सकता है कि बहुत ही जल्द एक नई सीरीज निकाले। इस नई सीरीज में क्या होगा कि गांधी जी बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा सारे करेंसी नोट से, गांधी जी बने रहेंगे, मगर कुछ करेंसी नोट्स हैं वहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम डाल सकते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को हम ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी और महान शख्सियत को भी यहाँ पर हम ऐड करें। मगर ये डिसीजन सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना बड़ा देश है कि कल को डिमांड आएगी कि महाराष्ट्र से भी लीडर एक यहाँ पे ऐड होना चाहिए, राजस्थान से भी होना चाहिए, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो अहोम किंग्स है उनको भी यहाँ पर ऐड करो। तो ये एक पेंडोरास बॉक्स भी हो सकता है कि एक बार हमने ये स्टार्ट कर दिया, एक बार एक सिंगल इंडिविजुअल की जगह बाकी इंडिविजुअल्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो हर रीजन से हो सकता है कि डिमांड आए कि देखो हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंडियन करेंसी पर। और अभी के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही है उसे ये पता लग रहा है कि आरबीआई और सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ये दोनों मिलकर जो सेपरेट सेट्स हैं फोटोज के, गांधी जी के, टैगोर साहब के, कलाम साहब के, इनके वाटरमार्क टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर IIT के जो प्रोफेसर हैं बहुत सारे ये भी इन्वॉल्व हैं, वो भी अपनी यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि कौन सा वाटरमार्क यूज करना चाहिए, किस तरीके से ये नए बैंक नोट्स बनेंगे। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस निर्णय को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी कुछ 100% कंफर्म नहीं हुआ, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया में करेंसी की नई सीरीज आने वाली है। तो क्या आप सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को कि करेंसी में विभिन्न लोगों की फोटो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए में होता है जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, इनके वेरियस जो प्रेसिडेंट हैं, जो कई लोग जो प्रेसिडेंट नहीं भी बन पाए, फॉर एग्जांपल बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये $100 के नोट पे इनकी आपको फोटो मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप करते हैं तो कम से कम 3 से लेकर 5 लोगों की एक लिस्ट दीजिए कमेंट सेक्शन में जिन्हें आपके हिसाब से ऐड करना चाहिए इंडियन करेंसी में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हमारे जो करेंसी नोट्स हैं यहाँ पर कितने भाषाओं में करेंसी की वैल्यू लिखी होती है। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए, 15 भाषाएं हैं जी। यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई की वेबसाइट है, ये आपको भाषा दिख जाएंगी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 15 लैंग्वेजेस में आपको डिनोमिनेशन मिलेगी इंडियन करेंसी की। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.